हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 137 ब्लॉक 2 यूनिट 6 दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच 1। तो इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इतना ही बताया गया है कि फिगर ऑफ स्पीच एक एक्सप्रेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी वे में हम यूज़ कर सकते हैं, लिटरल यूज़ कर सकते हैं उसका कि जो एक्चुअल मीनिंग है उसकी, और उसको क्रिएटिव राइटर्स वगैरह के थ्रू फिगरेटिव मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं था, हम आ जाते हैं सिमिली पे। ठीक है, तो सिमिली मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें ये होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं दो ऐसी चीज़ों के बीच में जो एक इफेक्टिव वर्ड पिक्चर देता है आपको, या आपको पता चलता है कि किस तरीके से है। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो, मतलब लाइक एस ये सारे वर्ड को यूज़ करके हम दोनों के बीच का कंपैरिजन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द वाइट फीट ऑफ द बेबी बिट अक्रॉस द ग्रास। ठीक है, और या फिर द लिटिल वाइट फिट नोड लाइक वाइट फ्लावर्स इन अ विंड, द पोइज एंड रन लाइक पफ्स ऑफ विंड दैट पास। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया और इस वे में यूज़ किया गया है ताकि हम उनके बीच का कंपैरिजन दिखा सकें कि जो छोटे छोटे पाव होते हैं बच्चों के, ठीक है, वो जो वाइट फ्लावर्स होती है जो हवा में होती है उनकी तरह लगती है, मतलब एकदम छोटे से नाजुक से उस तरीके से। ठीक है, इवन जो भागते हैं जब वो पफ्स की तरह, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ हवा का झोंका भाग रहा हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से कंपेयर करते हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बना सके और ज़्यादा बेटर मीनिंग बना सके। ठीक है, तो ये पोएम थी एक जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से सिमिली का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें बेबी के फीट को कंपेयर किया गया है फ्लावर से जो बेंड होता है टुवर्ड्स। ठीक है, इवन जो फ्लो ऑफ वाटर होती है या फ्लो ऑफ एयर का जब हवा की जो मूवमेंट होती है उससे कंपेयर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन वही आएगा। ठीक है, सिमिली। देन मेटाफोर। अब मेटाफोर ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आप नेम वगैरह या फिर आप बोल सकते हो कि एक नाम या कोई भी डिस्क्रिप्टिव टर्म या फ्रेज को आप यूज़ करते हो एक ऑब्जेक्ट के लिए या एक एक्शन के लिए। ठीक है, जो लाइकली एप्लीकेबल है ही नहीं, मतलब आप कहीं से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, द रिवर स्नैक्स इट वे थ्रू द माउंटेन। अब स्नैक्स का यहाँ पे क्या ही काम है, लाइक कोई कंपैरिजन नहीं है कि रिवर, स्नैक, माउंटेन्स, लाइक कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हमने स्टिल यहाँ पे इसका मतलब जो ये है, ठीक है, वो जो कन्वे करना चाहता है वो ये है कि जो रिवर है उसका मूवमेंट ना सांप की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, और वो माउंटेन से होके गुजरता है, मतलब वो माउंटेन से होके उसका फ्लो गुजर रहा है रिवर का। ठीक है, ये चीज़ बताना चाह रहा है। तो ये है, देखो, सिमिली और मेटाफोर में यही, सिमिली इज समवेयर कंपैरिजन, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, लगता है इट्स पॉसिबल। मेटाफोर टोटली डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्शन के साथ कंपेयर करता है जो लाइकली एप्लीकेबल नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, इवन दूसरा एग्जाम्पल आप देखो तो द राइट पम्पकिन्स वर गोल्डन आइडल्स अमोंग द कॉर्नस्टैक्स। ठीक है, पम्पकिन्स, गोल्डन आइडल्स, कॉर्नस्टैक, नो कंपैरिजन, बट स्टिल ये कंपेयर करने के बाद जब ये सेंटेंस बनी है तो ये प्रॉपर मीनिंग दे रही है। ठीक है, वैसे ही हर एब्सेंस वॉज लाइक अ लॉन्ग विंटर और एब्सेंस, कोई कंपैरिजन नहीं है, बस स्टिल हम यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं और मीनिंगफुल निकल के आ रही है। ठीक है, सेंटेंस, तो इसे बोलते हैं हम मेटाफोर। ठीक है, हम देख लेते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर को। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जब भी एक राइटर है वो मेटाफोर का मतलब ये इस टाइप के कंपैरिजन को ओवरऑल राइटिंग में या ओवरऑल पोएम या ओवरऑल फ्रेज वगैरह सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफोर बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक या दो लाइन में नहीं होगा, ओवरऑल पूरे पैसेज में होगा, या आप बोल सकते हो पूरे पोएम में होगा। ठीक है, फॉर सपोज हम ये पूरा एग्जाम्पल ये पढ़ लेते हैं कि आई रिमेंबर वंस एज अ किड लाइंग ऑन माई बैक वॉचिंग क्लाउड्स, row upon row of factory perfect model drifted along the assembly line. Dear want a sooner flag flying and look a snapping toy poodle with the most absurd cut. Next came chilly garden land with the labrador much too close for conform, but the banana split was best one of all. ठीक है, अब यहाँ पे हर जगह पे आपको मेटाफोर दिख जाएगा, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि हर चीज़ का कंपैरिजन, बट स्टिल हमने चिली ग्रीनलैंड, ठीक है, लैब्राडोर मच टू क्लोज, ठीक है, या आप बोल सकते हो सूनर फ्लैग फ्लाइंग,
स्नैप टॉय पोर्टल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है, ये बिल्कुल ही मतलब इसमें बहुत सारे मेटाफोर का यूज़ किया एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट स्टिल हम जब इसे कंपेयर कर रहे हैं तो कोई ये पढ़ेगा तो उन्हें समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि वो बताना चाह रहा है अपनी लाइफ के बारे में। मैं बचपन में जब क्लाउड्स वगैरह वो देखता था तो मैं देखता था कि आसमान में बहुत सारे एक साथ असेंबली लाइन में जैसे वो होते हैं ना, निकल के आता है टूटता तारा, तो वो पूरे असेंबली लाइन में मेट्रॉइड्स वगैरह जाते थे। मैं देखता था उस तरीके से, ऐसा लगता था कि वो टॉय पोर्टल जो होते हैं ना, जो ऐसे चलते हैं, तो उस तरीके से लगता था, बिल्कुल ही एक अपसेट, बहुत ही अच्छा लगता था यार। वो सारी चीज़ें, वो मोमेंट को वो बताना चाह रहे हैं जब वो एक्चुअल में स्टार वगैरह को या फिर आसमान को गेज करते थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल होगा एक्सटेंडेड मेटाफोर का। अगर आप मिक्स मेटाफोर की बात करते हो, ठीक है, तो एक राइटर यूजुअली दो टाइप के मेटाफोर को कंबाइन करती है जो नॉर्मली एक दूसरे के साथ जाती ही नहीं है, ठीक है। दो मेटाफोर ही यूज़ होंगे, दोनों मेटाफोर, और नॉर्मली वो एक साथ नहीं जाते हैं, तब उसे मिक्स मेटाफोर बोलते हैं, ठीक है। फॉर सपोज, most of those at the gathering were friends and co-workers who had toiled in the constituency vineyard trying to harvest votes in campaign of years to years. To them, Dalton Camp was a comrade in the trenches, sharing in victory, commiserating in defeat and ready when called on, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली फ्रेंड्स और कोवर्कर्स ये एक साथ गैदर होना, या कॉमरेड्स वगैरह, ट्रेंचेस वगैरह का यहाँ पे होना, विक्ट्री, ये बिल्कुल अलग है। एक विक्ट्री, ट्रेंचेस, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। हार्वेस्ट और वोट भी टोटल डिफरेंट थिंग है। तो इस तरीके से फॉर सपोज इस पूरे एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि कुछ लोग, ठीक है, जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स थे, वो वोट गैदर कर रहे थे, ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया एज हार्वेस्टर। उन्हें हार्वेस्टर मतलब जो हार्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम कोई भी फूड ग्रेन्स भी हार्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन मिल सके, राइट। तो उस तरीके से मतलब उनको सबसे पहले हार्वेस्टर जो ग्रैप्स वगैरह कलेक्ट करते, ग्रैप्स कलेक्ट करना मतलब वोट कलेक्ट करना, ठीक है, और देन एक सोल्जर की तरह उनको दिखाया गया जो फाइट करते ट्रेंचेस की तरह। अब यहाँ पे भी आप नॉर्मली देखो तो एक हार्वेस्टर, ठीक है, जो ग्रेप्स कलेक्ट कर रहा है, मतलब जो वोट कलेक्ट कर रहा है, दूसरे में ही उन्होंने सोल्जर्स से कंपेयर कर दिया जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हार्वेस्टर और सोल्जर्स हैज़ नो एवर, लाइक कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह से किया जो फाइट करते हैं ट्रेंचेस में थ्रू हार्वेस्टर्स, ठीक है। देन ऑल्सो सोल्जर्स जो होते हैं वो कॉमरेड्स वगैरह नहीं होते, राइट। ऑल्सो वो कभी भी कॉमन वगैरह नहीं होते। आप बोल नहीं सकते हो कि हार्वेस्टर और सोल्जर्स वगैरह कॉमन होते, बिल्कुल नहीं होते, बट स्टिल हम इन्हें यहाँ पे यूज़ किया, और जब यूज़ किया तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये मीनिंगफुल तो है ही नहीं, ऑब्वियसली मीनिंग दे रहा है, राइट। तो दिस इज़ मिक्स मेटाफोर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिनेक्डोशी पे। तो सिनेक्डोशी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो होल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक छोटा सा पार्ट ऑफ द आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है उस पूरे सेंटेंस का, बट वो आपके पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या मीनिंग दे रहा है, उसके वजह से पूरे उसको मीनिंग मिल रही है, मतलब पूरे सेंटेंस को मीनिंग मिल रही है, ठीक है। फॉर सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि हैज़ माई गॉट व्हील्स, ठीक है, अब व्हील्स नहीं पता ना, बट अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो नॉर्मली दिमाग में ये आएगा कि मे भी हो सकता है कार लिया उसने, ट्रक लिया, या कुछ ऐसा लिया जो गाड़ी वगैरह होता है जिसमें व्हील वगैरह होती है उसका, राइट। तो बस इस व्हील के वजह से, इस सिर्फ व्हील वर्ड के वजह से मेरे को पूरा कंटेक्स्ट समझ आता है और ये पूरे सेंटेंस को मीनिंग दे रही है कि क्या मीनिंग है, ठीक है। ऑल्सो लुक एट दैट स्कर्ट। अब स्कर्ट की बात हो रही है, मतलब अगर मैं बोलती हूँ लुक एट दैट स्कर्ट, तो आप कहीं पे भी आसपास हो तो आप लड़की को देखोगे, लड़कों को देखोगे नहीं, बिकॉज दे डोंट वेयर स्कर्ट। पुराने ज़माने में इट यूज टू बी, जब हमारे राजा महाराजा, वो भी स्कर्ट नहीं होती थी, काइंड ऑफ स्कर्ट होती थी, ठीक है। बट अगर अब मैं अभी बोलती हूँ, ठीक है, लुक एट द स्कर्ट, तो आप नॉर्मली किसी लड़की को ढूंढोगे एंड देन जिसने स्कर्ट पहनी है, एंड देन आप उसको देखोगे, राइट। तो इस स्कर्ट से हमें पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि कोई भी विमेन को देखना है जिसने स्कर्ट वेयर की है, ठीक है। ऑल्सो कैन यू स्पेयर योर वैलेट। अब वैलेट का मतलब है ऑब्वियसली कुछ पैसे चाहिए, इसलिए, राइट, कि मैं बोल रही हूँ कि वैलेट से मैं बात कर रही हूँ कि हाँ कैन यू स्पेयर मी द वैलेट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसे सिनेक्डोशी बोलते हैं जब हम एक पर्टिकुलर वर्ड को पूरे सेंटेंस को मीनिंग देते हुए देखते हैं। ऑल्सो अगर हम मेटोनिमी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका जो नाम है एट्रीब्यूट का, ठीक है, आप एडजंक्ट बोल सकते हैं या सब्स्टिट्यूट किया जाता है जिससे वो मीन करता है। अगर किसी भी चीज़ से मीन करता है तो उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर सपोज हम अगर कोई
पोइट के बारे में बोल रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उसकी पोइट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या उसकी पोइट्री की प्रशंसा कर रहे हैं। कि अगर मैं बोलूँ कि आई एन्जॉय रीडिंग शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या मतलब शेक्सपियर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, शेक्सपियर की जो प्लेस वगैरह है वो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मतलब मैं शेक्सपियर मैंने बोला है कि आई एन्जॉय रीडिंग्स ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर की जितनी भी लिखी हुई सारी प्लेस वगैरह है, सारी चीज़ें वो मुझे अच्छी लगती है। ऑल्सो माई फ्रेंड प्लेस बीथोवन ब्यूटिफुली, मतलब उसकी म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, उसकी मतलब जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, ये जो मेरा फ्रेंड है बीथोवन, वो बहुत अच्छे से म्यूज़िक प्ले करता है। ये चीज़ पता चलता है, मतलब एक वर्ड आपकी बाकी चीज़ों को मीनिंग देती है तो वो हो जाता है सिनेक्डोशे, और जब वो किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है उसके बदले तो उसे मेटोनिमी बोलते हैं, ठीक है। देन अगर आप पर्सोनिफिकेशन की बात करते हो तो जब भी हम ना जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है अगर हम देते हैं, मतलब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, पावर हो सकती है, फीलिंग हो सकते हैं, जब भी हम ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में डालते हैं, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ में डालते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं कि हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। फॉर सपोज बिजी, ओल्ड, फुल, अनरूली सन। सन अनरूली नहीं हो सकती, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा वो लुक देने के लिए या थोड़ा सा पर्सोनिफाई करने के लिए कि भाई थोड़ा सा वो क्वालिटीज़, वो फीलिंग, वो पावर देने के लिए हम ये बता रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है, कि बिजी, ओल्ड, फुल, अनरूली सन, ताकि थोड़ा पर्सोनिफाई कर सके, थोड़ा पर्सन का या थोड़ा लिविंग थिंग्स का उसमें वो डाल सके, ठीक है। एंड देन ऑल्सो व्हाइट डोस्ट डो डस्ट डो विंडो एंड थ्रू कर्टेन्स कॉलोनर्स मस्ट डाई मोशन लवर्स सीजन रन, ठीक है। सीज़न रन नहीं होते हैं, सीज़न को रन का थोड़ा सा मतलब ह्यूमन टच इसलिए दिया गया ताकि हम बता सकें कि जो सीजन है वो टाइम टू टाइम बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। ऑल्सो जो मोशन लव्स है वो बहुत लिटरली आप बोल सकते हो कि जो विंडोज़ या कर्टेन्स वगैरह से बुलाती है हमें, वो जो बोलते हैं ना, नॉर्मली हम सुबह उठ के अगर खिड़की का पर्दा हटाए तो सूरज निकल के आती है वहाँ से, ठीक है। इसमें नॉर्मली सिर्फ ये बताया गया है कि जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या स्टेबल ऑब्जेक्ट्स है उसे हम जब भी थोड़े से पर्सन के ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक को देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, सिंपल सॉर्ट। देन इस यूनिट में आपको एक पैसेज भी मिलेगा टेक्स्ट में, जो आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन उसको कवर करना है। जैसे यूनिट 4 में था आई गेस, उसमें भी पैसेज ही थी बस, तो ऐसा करना, पैसेज पढ़ लेना एंड देन उसके बाद उसका आंसर्स कर लेना, ठीक है। पीछे आपको आंसर्स भी मिलेंगे, बट कहीं पार्ट पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि ये किसका पार्ट हो सकता है, क्या है, कैसे, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई बी देयर फॉर दैट, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।